महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। एक लड़का हर रोज अपने जीवन से जूझता था और सभी ने उसे धोखा दिया। हर कदम पर उसे केवल अकेलापन और निराशा मिली। फिर एक दिन जब वह पूरी तरह से टूट चुका था और भगवान से भी उसका विश्वास खत्म हो गया था, उसकी जिंदगी में एक घटना घटी जिसने उसे अपनी खोई हुई उम्मीद और विश्वास को फिर से पाने का रास्ता दिखाया। यह कहानी उन सभी के लिए है जो कभी जीवन की कठिनाइयों में फंसे थे, जिन्होंने कभी विश्वास खो दिया था और जो आज भी अपने दर्द और संघर्ष से लड़ रहे हैं। क्या होता है जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं? क्या भगवान हमारी मदद करते हैं? क्या चमत्कार सच में होते हैं? आइए इस कहानी के जरिए हम जानने की कोशिश करें कि कैसे विश्वास, प्रेम और भगवान का साथ हमें फिर से खड़ा कर सकता है, भले ही हमारी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो। रुकी रहिए, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी, आपको उम्मीद देगी और जी के असली चमत्कारों को समझने की दिशा दिखाएगी। उस लड़के का नाम अर्जुन था। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहां गरीबी और संघर्ष उसकी जिंदगी के अंश थे। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर की स्थिति खराब ही रहती। उनका परिवार किसी भी तरह अपना पेट पालने की जदोजहद में था। अर्जुन की माँ हमेशा उसे कहती थी, बेटा भगवान तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारी मदद करेंगे, बस तुम अपने दिल से ईमानदारी से मेहनत करते रहो। लेकिन अर्जुन को यह बातें बेमानी लगने लगी। जब वह बड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि भगवान कहीं नहीं दिखते। घर की तंग स्थिति और खुद के टूटते सपनों के बीच अर्जुन को विश्वास हो गया कि भगवान बस एक कल्पना है, जिनका इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है। जब भी उसने मदद के लिए किसी को आवाज दी, वह निराश ही हुआ। स्कूल में भी उसे किसी ने नहीं समझा। उसके पास ना किताबें थी, ना ट्यूशन की फीस देने के पैसे। अपने गरीब घर के कारण वह हमेशा पिछड़ रहा। उसका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन कम होने लगा और उसे यही महसूस हुआ कि इस दुनिया में कोई भी उसके लिए नहीं है। अर्जुन ने कई बार अपनी मदद के लिए कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद की गुजारिश की थी, लेकिन हर बार वह धोखा खाता। एक बार एक दोस्त ने उसे पैसे उधार दिए, लेकिन जब अर्जुन उसे वापस करने की स्थिति में नहीं था तो उस दोस्त ने उसकी हालत का मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया। अर्जुन को यह चोट गहरे दिल में लगी और उसने यह निर्णय लिया कि अब वह किसी से उम्मीद नहीं रखेगा। दिन बदन उसकी जिंदगी और भी अंधेरे में डूबती चली गई। उसे यह समझ में नहीं आता था कि भगवान अगर है तो वह उसकी मदद क्यों नहीं करते। क्या वह भी एक जैसे दुखों और अपमान के लिए पैदा हुआ था या फिर कुछ और कारण था? अर्जुन के भीतर एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। वह अक्सर अकेले बैठकर अपनी जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में सोचता। उसकी रातें बिना नींद के निकल जाती और सुबह की पहली किरण के साथ वह फिर से उसी कठिन जीवन का सामना करता। वह अब किसी से भी उम्मीद करना छोड़ चुका था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे वह कभी भी नहीं सोच सकता था। एक सुबह जब वह एक जंगली रास्ते से जा रहा था, उसने एक साधु को डोट देखा। साधु ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अर्जुन चौंका। उसे लगा कि यह कोई सामान्य आदमी नहीं है। तुम भगवान से नहीं, अपने भीतर से शक्ति ढूंढो, साधु ने कहा और फिर चुप हो गए। अर्जुन की आंखों में एक नई जिज्ञासा पैदा हुई। क्या सच में उसे अपनी शक्ति खुद के भीतर मिल सकती है? क्या यह उस दर्द और अकेलेपन का समाधान हो सकता था जिसका वह सामना कर रहा था? उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी में कुछ हलचल हुई। वह साधु की बातों पर ध्यान देने लगा और धीरे धीरे अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगा। हालांकि उसकी परेशानियां दूर नहीं हुई, लेकिन उसने सोचना शुरू किया कि अगर कुछ चमत्कारी हो सकता है तो वह उसके भीतर ही हो सकता है। अर्जुन अब अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। यह शुरुआत थी एक नए विश्वास की, एक नई यात्रा की, लेकिन यह यात्रा आसान
नहीं थी। अर्जुन को अब भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना था, लेकिन वह जानता था कि उसे अब अकेले नहीं लड़ना है। उसके साथ एक अनदेखी शक्ति थी जो उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दे सकती थी। अब अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि सच्ची शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होती है, और इस नई समझ के साथ उसकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव आने वाला था। लेकिन क्या अर्जुन का यह विश्वास उसे उस शक्ति तक पहुंचने में मदद करेगा? क्या वह अपने दर्द और संघर्षों से उभर पाएगा? यह सब धीरे धीरे सामने आना था। अर्जुन की जिंदगी में उस साधु की बातों ने एक नई रोशनी डाली थी, लेकिन उसका विश्वास पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ था। वह अपनी कठिनाइयों से उभरने के लिए हर दिन मेहनत करता, लेकिन उसके भीतर एक गहरा शंका भी बनी रहती। वह सोचता, क्या सच में मैं खुद में कोई शक्ति पा सकता हूँ? क्या मुझे उस अनदेखी शक्ति का समर्थन मिलेगा जो मैंने अब तक कभी महसूस नहीं की? एक दिन जब अर्जुन काम से थका हारा घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक छोटे से मंदिर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। कुछ पिंजर में छोटे छोटे पक्षी बंद थे और लोग उन पक्षियों को खरीदने के बाद उन्हें खोलकर उड़ाते थे। अर्जुन के दिल में गहरी टीस उठी। उसे महसूस हुआ कि वह भी उसी पक्षी की तरह था जो अपनी जिंदगी में फंसा हुआ था, बंधन में था और उड़ने का कोई रास्ता नहीं जानता था। वह भी शायद उसी बंधन का शिकार था जो उसकी अपनी मानसिकता और परिस्थितियों ने बनाया था। उस दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह किसी भी हालत में अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। उसने पहले ही अपनी आत्मा में एक छोटी सी उम्मीद की किरण देखी थी और अब वह उसे साकार करना चाहता था। उसने एक पुरानी किताब पढ़ने की शुरुआत की जिसमें आध्यात्मिकता और जीवन के उद्देश्य पर लिखा था। वह रातों को जागकर उन शब्दों पर सोचता और समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे अर्जुन को यह समझ में आने लगा कि बाहरी दुनिया में ना तो कोई उसकी मदद करने आ रहा था, ही उसे किसी से उम्मीद रखनी चाहिए थी। असल में उसकी शक्ति और सामर्थ्य उसकी अपनी आत्मा में छिपी हुई थी। एक दिन अर्जुन ने अपने दिल में भगवान के प्रति एक नया विश्वास पैदा किया। अब वह भगवान से यह नहीं मांगता था कि वह उसके जीवन को तुरंत सुधारे, बल्कि उसने यह महसूस किया कि भगवान उसे एक बेहतर इंसान बनने की शक्ति देंगे, उसे अपने अंदर की अच्छाई और ताकत पहचानने का मौका देंगे। और फिर एक दिन जब अर्जुन अपने घर के पास बने एक पुराने मंदिर में जा रहा था तो उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। मंदिर के अंदर आकर उसने एक दीपक जलाया और भगवान से बस एक ही बात कही है, महादेव, मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं अब खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। तभी अचानक उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आई, जैसे किसी ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी हो। वह महसूस करने लगा कि अब उसकी आत्मा में एक गहरी शांति है, जैसे भगवान ने उसकी मेहनत और विश्वास को स्वीकार कर ली हो। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि अगर वह ईमानदारी से खुद को बदलने की कोशिश करेगा तो भगवान उसकी मदद करेंगे। इसके बाद की घटनाएं उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने लगी। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव में घूम रहा था, उसे एक व्यक्ति मिला जो एक बड़े व्यवसायी था। उस व्यक्ति ने अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी को देखा और उसे अपने काम में मदद करने का प्रस्ताव दिया। यह पहला मौका था जब अर्जुन ने महसूस किया कि भगवान ने उसकी मेहनत को पहचाना और उसे रास्ता दिखाया। ध्यान से देखा जाए तो अर्जुन की जिंदगी में यह कोई चमत्कारी घटना नहीं थी, बल्कि यह एक संकेत था कि उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे भगवान के आशीर्वाद तक पहुंचाया। अब अर्जुन को समझ में आ गया था कि ईश्वर की शक्ति हर जगह है, लेकिन वह सबसे अधिक तब दिखाई देती है जब हम खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। अर्जुन की जिंदगी में यह सिर्फ एक शुरुआत थी। धीरे धीरे उसने अपने भीतर और बाहर की दुनिया को समझना शुरू किया। वह अब जानता था कि भगवान की मदद के बिना कुछ भी संभव नहीं होता, लेकिन यह भी उतना ही सच था कि भगवान ने उसे खुद से संघर्ष करने और अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति दी थी। उसकी कड़ी मेहनत, विश्वास और भगवान की असीम
कृपा ने उसे एक नए जीवन की ओर अग्रसर किया। समय के साथ अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कई चमत्कार महसूस किए। उसे अचानक कई सकारात्मक मौके मिल गए। वह अब पहले की तरह नहीं था। अब उसका जीवन एक नई दिशा में मोड़ चुका था। क्या अर्जुन का विश्वास और मेहनत उसे वह जीवन दे पाएंगे जो वह चाहता था? क्या वह अपने जीवन में पूरी तरह से शांति और खुशी पा सकेगा? अर्जुन के साथ साथ यह यात्रा भी अब नए मुकाम पर पहुंचने वाली थी और उसके भीतर की शक्ति और विश्वास ने उसे एक नई राह दिखा दी थी। अर्जुन की जिंदगी में बदलाव आ चुका था, लेकिन यह बदलाव उसके लिए आसान नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर एक नई शक्ति थी, लेकिन यह शक्ति उसे केवल एक दिशा दिखाती थी। उसे इस दिशा में चलने के लिए खुद की मेहनत करनी थी। अब वह पहले से कहीं अधिक संजीदा था, अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था। उसने अपनी सोच और कार्यशैली को बदल लिया था। उसका हर कदम पहले से अधिक आत्मविश्वास और सकारात्मक था। वह अब अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने देखा कि वह जो लोग कभी उसे धोखा देते थे, अब वह उसके बदलाव से डरने लगे थे। वे उसकी नकारात्मकता और निराशा में खोए हुए थे, जबकि अर्जुन ने अपने अंदर एक नई रोशनी पाई थी। वह जानता था कि अब उसे केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और इसके लिए उसे भगवान पर विश्वास और खुद पर भरोसा रखना था। एक दिन अर्जुन को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वह जिस व्यवसाय के साथ काम कर रहा था, वह अचानक आर्थिक संकट से गुजरने लगा। पूरी कंपनी के लिए यह एक बड़ा संकट था। अर्जुन को लगने लगा कि उसकी मेहनत और उसका विश्वास फिर से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उसने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की और उसने तय किया कि अब वह इस मुश्किल घड़ी से नहीं भागेगा, बल्कि इसका सामना करेगा। उसने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके व्यवसाय को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। वह लगातार भगवान से प्रार्थना करता और भगवान से यह नहीं मांगता था कि वह उसे आसानी से सफलता दे, बल्कि वह यह प्रार्थना करता कि वह उसे इस मुश्किल समय से उभरने की शक्ति और मार्गदर्शन दे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन ने अपने सभी कठिनाइयों के बावजूद कंपनी को संभाला। उसका विश्वास और मेहनत रंग लाए और कंपनी धीरे धीरे आर्थिक संकट से उभरने लगी। अर्जुन के जीवन में यह बदलाव सिर्फ उसकी मेहनत और भगवान के प्रति विश्वास का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उस आंतरिक शक्ति का भी परिणाम था जो उसने अपने भीतर महसूस की थी। भगवान ने उसे सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं दिया, बल्कि उसकी यात्रा में उसे आत्मविश्वास, संकल्प और धैर्य भी दिया था। इस पूरी यात्रा में अर्जुन ने सीखा था कि जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए हमें केवल बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। भगवान का साथ तब मिलता है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी मेहनत से कोई भी चुनौती पार करने का संकल्प लेते। अर्जुन की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में सच्चे चमत्कार तब होते हैं जब हम खुद से लड़ने की हिम्मत रखते हैं और जब हमारे अंदर विश्वास और आशा का दीप चलता है। इसने यह भी बताया कि भगवान हमारे साथ होते हैं, लेकिन वह हमें अपनी ताकत और आत्मविश्वास को पहचानने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। और आखिरकार अर्जुन ने देखा कि केवल उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, बल्कि वह अब एक प्रेरणा बन चुका था उन लोगों के लिए जो संघर्ष और निराशा में गिरे थे। उसका जीवन एक प्रमाण बन चुका था कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, अगर विश्वास और मेहनत सच्चे दिल से की जाए तो भगवान के आशीर्वाद से कोई भी रास्ता नहीं कठिन होता। अर्जुन अब जानता था कि जीवन की असली यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर नए दिन के साथ उसकी यात्रा और भी उज्ज्वल और प्रेरणादायक बनती जा रही थी। और इस नए अध्याय में अर्जुन अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन की जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी और उसे अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखने को मिला था। वह अब जानता था कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती खुद से
लड़ने की होती है। जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं करते तब तक हम किसी भी मुश्किल को पार नहीं कर सकते। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती और अर्जुन के लिए भी चुनौतियां कभी खत्म नहीं हुई। अब जब उसका नाम हर जगह हो गया था, जब लोग उसे एक सफल व्यापारी और विश्वास के प्रतीक के रूप में देखने लगे थे, तभी एक नया संकट उसे चुनौती देने के लिए आ गया। उसकी मेहनत और सफलता ने न केवल उसे एक नई पहचान दी बल्कि कई लोगों की नजरों में उसे एक प्रतियोगी भी बना दिया और उन लोगों ने उसकी सफलता को नष्ट करने के लिए हर मुमकिन प्रयास शुरू कर दिया। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि सफलता के साथ चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा आती हैं, लेकिन उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वह किसी से डरने या भागने वाला नहीं था। उसकी सोच में एक ठहराव था और वह जानता था कि उसकी शक्ति उसके भीतर ही है। वह अब पहले जैसा नहीं था जो किसी मुश्किल के सामने टूट जाए। वह खुद पर विश्वास रखता था और जानता था कि जो भी हो वह हर स्थिति का सामना कर सकता है। एक दिन जब वह अपने कार्यालय में बैठा था, तभी एक बड़ी घोषणा हुई। उसे पता चला कि उसका सबसे करीबी साझेदार जो पहले उसकी मदद करता था, अब उससे पीठ मोड़ चुका था और उसने एक बड़ा धोखा दिया था। वह साझेदार अब उसे आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के दिल में गहरी चोट लगी, क्योंकि उसे यकीन था कि यह आदमी उसका दोस्त था, लेकिन उसने अपनी निराशा को अपने भीतर दबाया और ठंडे दिमाग से सोचा। वह जानता था कि यह वक्त था जब उसकी असली परीक्षा होगी। वह फिर से भगवान के पास गया और अपनी चिंता और दुख उनके सामने रखा। है महादेव, तुझसे मैंने कभी नहीं पूछा कि मेरी जिंदगी कैसे होगी, पर अब जब यह कठिन समय आया है तो मुझे यह शक्ति दे ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे किसी भी हालत में खुद को कमजोर नहीं होने देना है। उसकी यह प्रार्थनाएं उसकी आत्मा के गहरे हिस्से से निकली थी। अर्जुन का विश्वास अब न केवल भगवान पर था बल्कि अपनी शक्ति पर भी था। उसने तय किया कि वह इस कठिन घड़ी में खुद को कमजोर नहीं होने देगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार से समर्थन लिया और एक ठान लिया कि वह इस धोखाधड़ी को चुनौती देगा। उसने सभी कानूनी रास्तों का सहारा लिया और धीरे धीरे वह अपने मामले को मजबूत करने में सफल हुआ। कुछ महीनों बाद अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने अपने साझेदार को हारने पर मजबूर कर दिया और अपने व्यवसाय को पहले से ज्यादा सशक्त तरीके से खड़ा किया। वह यह साबित कर चुका था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, अगर आपके पास सच्चा विश्वास, मेहनत और धैर्य है तो आप किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन की असली जीत तब हुई जब उसने महसूस किया कि वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है। वह जानता था कि उसकी सफलता अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन सभी लोगों की भी थी जो संघर्ष में थे, जो निराश हो चुके थे और जिन्हें यह लगता था कि अब कुछ भी संभव नहीं है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी को एक मिशन के रूप में देखा और उसका उद्देश्य अब केवल पैसे और सफलता नहीं बल्कि लोगों को यह समझाना था कि कोई भी कठिनाई अस्थायी होती है और अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अर्जुन ने अब कई सामाजिक कार्यों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया जिससे वे भी अपनी जिंदगी बदल सकें, जैसे उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया था। उसने यह समझा कि अगर उसे असल में अपना जीवन सफल बनाना है तो उसे केवल खुद तक ही सीमित नहीं रहना होगा बल्कि दूसरों की मदद भी करनी होगी। एक दिन अर्जुन जब मंदिर में भगवान के सामने खड़ा था तब उसने गहरी शांति महसूस की। वह अब जानता था कि भगवान का आशीर्वाद सिर्फ किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता बल्कि वह हर उस इंसान के जीवन में आता है जो सच्चाई, मेहनत और विश्वास के साथ जीता है। अर्जुन का विश्वास अब अधिक था। वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जीवन की कठिनाइयों से उभरने की प्रेरणा देता था। अब अर्जुन की जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। वह जानता था कि जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चा विश्वास और मेहनत हो तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है।
उसने समझा कि भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, और यही असली चमत्कार था, खुद पर विश्वास और अपनी ताकत को पहचानना। अर्जुन की जीवन यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह जो पहले किसी छोटे से गांव में गरीब और अकेला लड़का था, आज एक प्रेरणा बन चुका था। उसका नाम अब सिर्फ व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में लिया जाता था, जिसने जीवन की कठिनाइयों को न केवल सहा बल्कि उन पर विजय भी प्राप्त की। उसका जीवन अब केवल उसकी सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक संदेश था जो संघर्षों में फंसे थे और उम्मीद खो चुके थे। लेकिन अर्जुन का असली उद्देश्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं था। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी उसने पाया वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए था। उसके भीतर एक गहरी इच्छा जागी कि वह अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करें। उसने तय किया कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करेगा। अर्जुन ने गरीब बच्चों के लिए एक फाउंडेशन की शुरुआत की जो उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगा। उसका मानना था कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और यही शिक्षा एक नई दुनिया की कुंजी है। उसका उद्देश्य था कि वह उन बच्चों को भी अवसर दे जो गरीबी या कठिनाई के कारण अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अर्जुन ने हर वर्ष कई बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कॉलरशिप्स प्रदान की और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका दिया। वह जानता था कि शिक्षा ही वह सबसे बड़ी ताकत है जो किसी व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। इसके साथ ही अर्जुन ने छोटे व्यवसायों के लिए एक सहायता केंद्र भी शुरू किया जहां उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन, निवेश और संसाधन मिल सके। उसका मानना था कि अगर हर व्यक्ति को सही दिशा और सहायता मिले तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। अर्जुन का दिल अब पहले से कहीं अधिक विशाल हो गया था। वह न केवल अपने परिवार और दोस्तों के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी खड़ा था जो उसे पहले कभी नहीं समझ पाए थे। उसने यह समझा था कि जीवन का असली उद्देश्य खुद को और दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर देना है, और यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानें और उसे दुनिया के लिए उपयोग करें। एक दिन जब अर्जुन अपने घर के बगीचे में बैठा था, उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने इतना सब कुछ हासिल किया है लेकिन तुम कभी भी अपनी सफलता पर गर्व नहीं करते। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और विश्वास ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम सचमुच एक चमत्कार हो। अर्जुन मुस्कुराया और धीरे से कहा, मैं एक चमत्कार नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ जो सिर्फ अपने भीतर के विश्वास और मेहनत से आगे बढ़ा। अगर मैंने यह कर लिया तो तुम भी कर सकते हो। हमें बस कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान हर किसी के साथ होते हैं। वह हमें हमारी शक्ति का एहसास तभी कराते हैं जब हम खुद को साबित करते हैं। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी और उसकी बातों में एक नई ताकत थी। वह अब पूरी तरह से जानता था कि जीवन में हर कठिनाई एक सबक होती है और यही सबक हमें हमारी असली शक्ति की ओर ले जाता है। वह यह भी जानता था कि भगवान हर उस इंसान के साथ होते हैं जो अपनी मेहनत और विश्वास से खुद को आगे बढ़ाता है। वह केवल अपनी यात्रा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा बन चुका था जो संघर्ष कर रहा था और उम्मीद खो चुका था। अर्जुन अब समझ चुका था कि असली चमत्कार तब होते हैं जब हम अपनी हार को एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं और फिर अपने भीतर के विश्वास से उसे पार करने की शक्ति जुटाएं। भगवान की कृपा केवल उस समय दिखाई देती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के साथ हम हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। अर्जुन का जीवन अब एक उदाहरण था कि अगर इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और अपने विश्वास पर चलते हुए संघर्ष करता है तो कोई भी मुश्किल उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। यही असली चमत्कार था, खुद पर विश्वास और भगवान की मार्गदर्शिका से अपने जीवन को बदलने की यात्रा। अर्जुन की
कहानी अब हर उस दिल में गूंज रही थी जो कभी संघर्ष में था, और उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर विश्वास, मेहनत और भगवान का साथ हो तो कोई भी असंभव नहीं होता। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन वह जानता था कि यात्रा कभी खत्म नहीं होती। उसने जो पाया वह केवल शुरुआत थी। अब उसका लक्ष्य था दूसरों को भी अपनी ताकत पहचानने में मदद करना, ताकि वे भी अपनी समस्याओं से बाहर निकल सके और अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदल सकें। अर्जुन के जीवन की एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आई जब उसे अपने गांव लौटने का अवसर मिला। एक दिन जब वह अपने काम से लौट रहा था, उसे अपने पुराने घर की ओर जाने का मन हुआ। वह वहां खड़ा होकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करता था। वे दिन जब वह अपने परिवार के साथ तंग गलियों में बैठकर रात बिताता था। उन दिनों को याद करके उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती। उसने सोचा कि शायद वह खुद ही कभी उस समय को बदलने की कल्पना नहीं कर सकता था। गांव के लोग उसे अब पहचानने लगे थे। पहले जो लोग उसे उपेक्षित करते थे, अब उसे एक नए नजरिए से देखते थे। वह महसूस कर रहा था कि वह उन सभी को अपनी यात्रा से प्रेरित कर सकता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब गांव में लोगों को यह सिखाएगा कि अगर वे जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो वे अकेले नहीं हैं। अर्जुन ने गांव में एक सभा आयोजित की। वहां के सभी लोग जमा हुए थे और अर्जुन ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपने जीवन के कठिन समय को पार किया, कैसे उसने अपने विश्वास को फिर से जगाया और कैसे भगवान और खुद पर विश्वास करते हुए उसने अपने सपनों को साकार किया। उसकी बातें सुनकर कई लोगों ने आंसू पहुंचे और खुद के भीतर भी एक नई उम्मीद की रोशनी महसूस की। जीवन के हर संघ में एक संदेश छुपा होता है। अर्जुन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमेशा याद रखें, मुश्किलें हमारे आत्मविश्वास को आजमाती हैं, लेकिन वही हमें हमारी असली ताकत का एहसास भी कराती है। भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें खुद को साबित करना होता है। हमारी यात्रा का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि हम कभी हार नहीं मानते। सभा में बैठे हर व्यक्ति को लगा जैसे अर्जुन उनके दिलों तक पहुंच चुका है। उसकी कहानी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। बस उन्हें खुद पर विश्वास और मेहनत करने की जरूरत है। अर्जुन के लिए यह केवल सफलता नहीं थी, यह एक मिशन था, लोगों को प्रेरित करना, उन्हें बताना कि उनके अंदर भी वह शक्ति है जिससे वे अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद